हेलो फ्रेंड्स, वायरल के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लोगन ने कहा था होबिन से कि तुम लास्ट एपिसोड ढूंढ रहे हो ना उस फाइटिंग टेक्निक सीरीज का, जिसे सुनकर होबिन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार इसे उस फाइटिंग टेक्निक के बारे में कैसे पता। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोगन कहता है होबिन से कि मुझे पता है कि तुम उस फाइटिंग टेक्निक सीरीज के लास्ट एपिसोड को देखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें स्ट्रोंगर बनना है, लेकिन वो है ही नहीं, इसीलिए तुम यहाँ पर आ गए इस जिम में। रोबिन ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम आखिरकार हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो। लोगन कुछ बताने की कोशिश करता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये वही लड़का था जो थोड़ी देर पहले रिंग में इस होबिन को चैलेंज कर रहा था। वो लोगन से कहता है कि आपने ये कहा कि फाइटिंग और एमएमए दोनों डिफरेंट चीज है, लेकिन मैं इस मुद्दे को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डिफरेंट कैसे हो सकती हैं। तुम्हें पता है मैं पहले एक स्ट्रीट फाइटर था और जब मैंने एमएमए को सीखना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये उससे कितना अलग है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी एमएमए फाइटर को नहीं हरा सकता, खास करके कोई स्ट्रीट फाइटर। अब ये लड़का आगे लोगन से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस फाइट में कोई रूल हो या नहीं, मैं इस लड़के को हराना चाहता हूँ। फिर ये होबिन को धमकाता है कि क्या लगता है तुझे बॉय, क्या तू मुझे हरा पाएगा? क्या तू एमएमए को बीट कर पाएगा अपनी टेक्निक से? तो आजा, तैयार हो जा मेरे साथ लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि होबिन भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं तुझे हरा दूं। वैसे भी मैं जानता हूँ कि मेरा कोच सैम फ्रॉड नहीं है। हम देखते हैं वो लड़का और होबिन रिंग में लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। तभी वो कोच, जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, जिनका कोच कहता है कि जैसे कि ये फाइट बिना रूल्स के होने वाली है और यहाँ पर कोई भी किसी को काट सकता है, बुरी तरह से नोच सकता है, आंखें भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम लोग इस बात पर खुद ही एग्री हुए हो और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगन ही ले रहा है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये फाइट शुरू होने वाली है। फाइट सबसे पहले होबिन शुरुआत करता है काफ किक से और तब लोगन इसे देखकर कहता है कि ओ कितनी सॉफ्ट काफ किक थी, इसे तो कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी ये आती है। वेरी गुड बॉय। तभी हम देखते हैं कि ये लोगन कहता है कि वैसे तो ये काफ किक काफी अच्छी होती है, लेकिन एक एमएमए फाइटर अच्छी तरह से जानता है कि इसे ब्लॉक कैसे करना है। और वो लड़का भी इस होबिन की काफ किक को रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन एक और मूव ट्राई करता है, जहां पर वो लड़का कहता है कि तुम कह रहे हो कि फाइटिंग और एमएमए दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी तुम एमएमए के मूव्स यूज कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा? और हम देखते हैं कि ये होबिन की हर एक मूव को ब्लॉक करने लगता है। इसके बाद जब होबिन पंच मारता है तो ये लड़का हाउ टू गेट हिट विदाउट पेन वाली टेक्निक को यूज करके इसे भी रोक लेता है। तब बाकी साथी जो यहाँ पर खड़े हैं वो हंसने लगते हैं कि ये होबिन कितना हार्ड ट्राई कर रहा है, प्लीज ब्रो इसे छोड़ दे। वैसे भी ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद को ये दिखाना चाहता है कि फाइटिंग डिफरेंट होती है, कुछ नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि वो फाइटर जो रिंग में होबिन से लड़ रहा है बुरी तरह से होबिन को मारना शुरू कर देता है, इसे बहुत ही बुरी तरह से पंच मारता है। लेकिन तभी होबिन अपना हेड बट दिखाता है और इसे बहुत ही बुरी तरह से वार करता है इस लड़के की नोज पर। ये हैरान हो जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी नाक पर वार कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन इसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब वो लड़का सोच रहा है कि हाँ, ये मुझे पकड़ने की कोशिश करने वाला है, लगता है ये मुझे नी स्ट्राइक मारेगा, ये मेरी गर्दन को खींचकर अपने पैरों के पास ले जाएगा और मुझे मारेगा। मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर ये अपने हाथों को गार्ड बनाकर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली होबिन इसके बालों को पकड़ लेता है और एक बहुत ही जोरदार नी स्ट्राइक इसे मारता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। होबिन चिल्लाता है कि ये कोई एमएमए मूव नहीं है, अब तू इसे ब्लॉक करके बता। और तभी हम देखते हैं कि ये दोबारा मारने की कोशिश करने वाला था। इसी बीच में लोगन बीच में आ जाता है और दोनों को हाथों को बीच में रखकर रोक लेता है और कहता है कि बस ये फाइट यहीं पर खत्म होती है, दोनों ही एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट करो और इसे यहीं पर खत्म कर दो। बाकी सब भी कहने लगते हैं कि गाइस तुम लोगों ने सुना ना कोच ने क्या कहा, फाइटिंग को बंद कर दो, और फाइट बीच में ही रुक जाती है। तब हम देखते हैं कि लोगन कहता है होबिन से कि तुमने अच्छी लड़ाई की होबिन, उस फाइटर की एमएमए टेक्निक काफी अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक और भी अच्छी है और तुम्हें देखकर ऐसे लड़ते हुए मुझे किसी की याद आ गई और ऐसा लगता है कि मुझे उससे मिलना ही होगा।
और तभी हम देखते हैं कि आगे ये कहता है कि तुम्हें फाइनल एपिसोड चाहिए ना, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। इसी बीच में हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का जो रिंग में हारा है अपने दोस्तों से कहता है कि ये कोच ने क्या किया, मैं हार नहीं सकता, वैसे भी मैं हारा थोड़ी ना था, कोच ने फाइट को बीच में बंद करा दिया, वरना मैं इसे बुरी तरह से पीट देता, मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। तो मतलब ये अभी भी हॉबिन से हार नहीं मान रहा था और इसी बात पे अड़ा था कि एमएमए फाइटर को कोई भी हरा नहीं सकता ऐसे। उधर लोगान हॉबिन के सामने फाइनल एपिसोड के लिए एक शर्त रख देता है और कहता है कि तुम्हें वो फाइनल एपिसोड चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्टूडेंट से लड़ो, वो मेरा स्टूडेंट है, और हाँ वहां पर भी कोई रूल नहीं होगी, फाइट इसी तरह से होगी, तुम चाहे जो कर सकते हो, कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसे हराना होगा, और जब तुम हरा दोगे उसे मैं वो फाइनल एपिसोड तुम्हें दूंगा और तुम उसे देख पाओगे, यही मेरी शर्त है। तभी हॉबिन पूछता है कि वो स्टूडेंट कौन है, तब लोगन कहता है कि वो है मेरा स्टूडेंट जो सबसे बेस्ट है, उसका नाम है मुनस्योंग किम। इसे सुनकर हॉबिन हैरान रह जाता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब लोगन कहता है कि तुम मना क्यों कर रहे हो। इस पर हॉबिन कहता है कि वो मेरा दोस्त है, काफी वक्त तक कोशिश करने के बाद तो वो मेरा दोस्त बना है, हम काफी क्लोज हैं, मैं उससे फाइट नहीं करने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉबिन बाहर बैठकर सोच रहा है कि शायद ये लोगान ही सैम डेक है, इसीलिए तो ये सारी बातें कह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नई मूव सिखाए, लेकिन इसके लिए मुझे वो शर्त पूरी करनी होगी, मुझे मुनस्योंग को हराना होगा, और वो मुश्किल से तो मेरा दोस्त बना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो इतना खतरनाक है, अगर मैं उसके सामने आया तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है बूमी और हॉबिन दोनों ही जाने लगते हैं, दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं। तब हॉबिन कहता है कि कितने दिन हो गए, वैसे हमने मौका निकाल ही लिया मिलने का, जब भी तुम क्रैम्प्स खुल जाती हो तभी हमें मौका मिलता है, और वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसी बीच में हम देखते हैं कि इन दोनों का हाथ गलती से टच कर जाता है। तब यहाँ पर भूमि शर्माने लगती है, और उससे भी ज्यादा हॉबिन जो कहता है कि वो हवा चल रही है ना, तब भूमि कहती है कि हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर भूमि इस हॉबिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वैसे भी अब काफी दिन हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। जिस पर हॉबिन चिल्लाता है कि हाँ अभी हम स्कूल में हैं, तुम क्या कर रही हो। आगे हॉबिन कहता है कि जैसे कि भूमि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ चुके हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर रूम कैफे में चले, तुम्हें क्या लगता है। तब भूमि कहती है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। इस पर हॉबिन कहता है कि ओ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, वैसे मैं तो मजाक कर रहा था। तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि भूमि कहती है कि ठीक है नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं, जिस पर हॉबिन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या। तब भूमि फिर से कहती है कि नेक्स्ट वीकेंड, सुना नहीं तुमने, और हॉबिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। दोनों ही इस तरह से मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई इनकी बातों को नोटिस कर रहा है और इनकी हरकतों को भी। वो कोई और नहीं मुनस्योंग है, जिसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गायुल और उसके डैड का एक सीन, जहाँ पर उसके डैड चिल्ला रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं इतने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, बताओ तुम ऐसे ड्रामा क्वीन क्यों बनी हुई हो, इतने दिनों से देख रहा हूँ, कहीं तुम किसी के प्यार में पड़कर यहाँ पर लव स्टिक बनकर तो नहीं घूम रही। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गायुल चिल्लाती है कि आपको पता क्या है प्यार के बारे में। तब गायुल के डैड कहते हैं कि ये उसी की वजह से हुआ है ना जिसका नाम तुम हमेशा लेती रहती हो, वो हॉबिन या फिर जो भी उसका नाम था। तब यहाँ पर हम देखते हैं गायुल कहती है कि डैड आपको कुछ भी नहीं पता, ये परेशान मत कीजिए डैड। तब इसके डैड कहते हैं कि वो लड़का अगर मेरे सामने आ गया फिर से, तो वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गायुल और उसके डैड की बहस चली गई थी। तभी हम देखते हैं कि डोर बेल बजती है, उसके डैड डोर को खोलते हैं तो वहां पर सामने लोगन खड़ा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है स्कूल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुनस्योंग अपनी जगह पर बैठा होता है। हॉबिन वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो क्या, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। वो बात करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मुनस्योंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना है। इस पर हॉबिन कहता है कि वो बात यह है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, वो लोगन ग्रेसी। तब मुनस्योंग कहता है कि हाँ मैं उस बारे में जानता हूँ। तब यहाँ पर हॉबिन खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो ठीक है, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे लड़ना नहीं चाहते होगे क्योंकि तुम भी तो मेरे दोस्त हो। तब हम देखते हैं कि मुनस्योंग, जिसकी नजर तो हॉबिन के हाथों पर ही थी, वो उसे बार बार घूर रहा था क्योंकि हाथों में हॉबिन ने एक पॉली बैग पहन रखा है जिस पर चिट्स भी लगी हुई है कि हमने हाथ पकड़े हैं एक दूसरे के। आखिरकार ये सब कौन करता है, लेकिन हाँ मुनस्योंग इन सब बातों से परेशान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा है। तभी मुनस्योंग कहता है कि
मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, हम लड़ सकते हैं। इस पर होबिन हैरान रह जाता है कि ये क्या कह रहा है। मुंशियोंग आगे कहता है कि मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए, जिस पर होबिन कहता है कि हाँ मुंशियोंग, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है। जिस पर मुंशियोंग कहता है कि मैं भूमि को पसंद करता हूँ। सो गाइस, चैप्टर तो यहीं पर एंड हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस भूमि के चक्कर में मुंशियोंग और होबिन की लड़ाई तो होकर ही रहेगी, और क्या होबिन इससे जीत पाएगा। लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।